हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम जब भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, वॉरेन बफे का। हम जब वॉरेन बफे की बात करते हैं तो उनके इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स जानने की भी कोशिश करते हैं, तो वही उनके पुराने कोट सुनने को मिलते हैं जिसका पूरा मीनिंग हम में से आधे लोग समझ भी नहीं पाते। लेकिन रियल लाइफ में वॉरेन बफे स्टॉक्स को पिक कैसे करते हैं, बिजनेस को एनालाइज कैसे करते हैं, उन स्टॉक्स के लिए कितना पे करना है ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये सब बातें वॉरेन बफे हर साल अपनी कंपनी बर्कशायर हाथवे के लेटर टू शेयर होल्डर में लिखते हैं। इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। उस लेटर में से इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंट बातें पिक करके ऑथर ने ये बुक लिखी है। आज मैं इस बुक की समरी लेकर आया हूँ। इस बुक में से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलेंगी। हर साल फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें कुछ नाम ऊपर नीचे होते हैं तो कुछ नए नाम आते हैं और कुछ पुराने नाम कट जाते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों से एक नाम टॉप 5 में ही रहा है, वो है वॉरेन बफेट का। जहां लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, वहीं यह इकलौता आदमी है जिसने सिर्फ स्टॉक मार्केट से अपनी सारी वेल्थ कमाई है और इस लिस्ट में मौजूद है। तो शुरू करते हैं वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग लेसन्स। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 1, डोंट बाय अ स्टॉक, जस्ट बाय अ बिजनेस। दुनिया के जितने भी अमीर लोग बनते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस करके ही अमीर बनते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। जो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? जवाब है, वो दूसरों के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि बिजनेस माइंडसेट से सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से आप अमीर नहीं बन सकते लेकिन इन्वेस्टिंग से आप अमीर बन सकते हैं। इसका प्रूफ वॉरेन बफे खुद हैं, क्योंकि वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक्स को जल्दी बेचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपने स्टॉक्स को खरीदता या बेचता नहीं रहता बल्कि उसे होल्ड करके रखता है। इसलिए आपको स्टॉक्स खरीदने से पहले बिजनेस को समझना चाहिए। लेकिन आप बिजनेस को समझेंगे कैसे? तो आइए वॉरेन बफे से सीखते हैं। तो वॉरेन बफे बिजनेस को समझने के लिए 4 एंगल बताते हैं। नंबर 1, बिजनेस क्वालिटी। नंबर 2, मैनेजमेंट क्वालिटी। नंबर 3, फाइनेंशियल क्वालिटी। नंबर 4, वैल्यूएशन। हम चारों को डिटेल में समझेंगे। आप एक साल में एक ही कंपनी के शेयर लें, अच्छे से रिसर्च करके। तो मान लीजिए आपको इस साल एक बेस्ट कंपनी चुननी है, उसके लिए आप क्या क्या रिसर्च करेंगे, चलिए जानते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं वो ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं लेते जिसका बिजनेस वो समझ नहीं पाते। फिर चाहे स्टॉक्स कितना भी सस्ता हो, पॉपुलर हो, प्रॉफिटेबल हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे और क्या है, कंपटीशन क्या है, कंपनी के पास ऐसा क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से उसके कंपटीटर्स कंपनी का प्रॉफिट नहीं छीन पाते। वॉरेन बफे बिजनेस की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर चाहे उन्हें सालों साल किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने को ना मिले, क्योंकि वॉरेन बफे का रूल है डोंट लूज योर मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि अगर आपने अपना पैसा खोया तो आप फ्यूचर में जितना भी पैसा बना सकते थे वो भी गंवा देंगे। तो वॉरेन बफे देखते हैं अगले 10-20 सालों में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेंगे या नहीं, उनका अंदाजा लगाया जा सकता है या नहीं। इसलिए उन्होंने 2015 तक किसी भी टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। सेकंड, मैनेजमेंट क्वालिटी। ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सब बातें शेयर कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, फाइनेंशियल क्वालिटी। इसमें वॉरेन बफे 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, यानी कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। नंबर 2, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1 रुपए पर कितने रुपए बना रही है। वॉरेन बफे मिनिमम 20% रिटर्न ऑन इक्विटी की कंपनी को ही चुनते हैं। नंबर 3, हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है उसमें हमें पता नहीं लगता कि वो कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही जिससे वो कंपटीशन में फंसी पड़ी है। नंबर 4, पे डिविडेंड्स। कंपनी को अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में देना चाहिए, और अगर कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती
तो उसके रिटेन्ड प्रॉफिट में से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स का हक होता है। नंबर 4, वैल्यूएशन। वॉरेन बफेट कहते हैं जस्ट बिकॉज कोई भी चीज, कोई कंपनी या स्टॉक अच्छी है तो उसे किसी भी प्राइस पर मत खरीदो। उस स्टॉक का एक रियल प्राइस होता है, उस पर खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाला जो प्राइस बोलता है हम उसी प्राइस पर नहीं खरीदते, हम उसे हमारे अकॉर्डिंग एक प्राइस बताते हैं। अगर वो माना तो हम खरीद लेते हैं, वरना वो चीज़ हम दूसरी दुकान पर खरीदने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, तो वॉरेन बफेट वैल्यूएशन करते कैसे हैं? तो आंसर है वो पूरी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। ये कंपनी की एस्टिमेटेड यानी अंदाजा वैल्यू क्या है, क्योंकि किसी भी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह वो स्टॉक का एस्टिमेटेड प्राइस निकालते हैं और फिर उसके मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं कि ये सस्ता है या महंगा है। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और भाग आता है तो आपको वैल्यू निकालनी आती है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और आप सेफ्टी के साथ बिना रिस्क के लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है, जो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यार ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, और क्वेश्चन हो या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, लिखो यार।